संदीप जी, आपने अद्भुत कार्य किया है, कमाल किया है। आपने आज के युवा के नब्ज़ को पकड़ते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया है, वो वाक़ई अनुकरणीय और कमाल है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने विदेशों में भी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया। ये विचार कैसे आया? कैसे आपने सोचा? अलग-अलग सिनेमा से आपका बहुत गहरा संबंध है। कैसे किया आपने? कैसे किया ये तो समान विचार रखने वाले सब लोगों के सहयोग से ही किया। लेकिन ये मेरा मानना है कि विदेश में भी आदमी सबसे ज़्यादा अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम जितना दूर जाते हैं किसी चीज़ से, आखिर में हमेशा उसी चीज़ से जुड़ना पसंद करते हैं, वापस दौड़ के उसी चीज़ की तरफ आते हैं। और मैंने जब भी यात्राएं की, सबसे पहले तो साहित्य आज तक और आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैंने जो भी 60 से ज़्यादा अधिक देशों की यात्राएं की हैं, मेरी ये हमेशा एक आदत रही कि वहाँ पे जो मूल भारतीय है, जो भारतीय प्रवासी भारतीय जो हैं, उनसे एक बातचीत करूं या उनसे मैं मौका ढूंढता था कि उनसे मिलने का एक अवसर प्राप्त हो। तो चाहे वो चिली के सुदूर रेगिस्तान की भारतीय फैमिली हो, चाहे सूडान में कुछ जगह हो, जैसे अनंत जी ने जो ज़िक्र किया, तो जिस सिनेमा हॉल के बारे में बताया, तो जैसे सेम वैसे होता है सूडान में भी एक जगह जब मैं जा रहा था वो मॉस देखने के बाद में, तो एक थिएटर, एक बिल्डिंग के बाहर में एक कभी कभी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने लिखा भी। उस पोस्टर के बाहर वहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं था, पर वो फिल्म चलाता था हिंदी, और लोकल टिकट लेके लोगों को दिखाता था। तो ये जो पहले मैंने जो अप्रवासी भारतीयों से बातचीत की, और जैसे सैंटियागो यूनिवर्सिटी मुझे पता चला, वहाँ एक प्रोफेसर प्रेमलता वर्मा थी, वहाँ जो हिंदी विभाग था, उनके पास हिंदी टाइप की भी सुविधा नहीं थी। वो हाथ से लिख के प्रश्न पत्र बनाती थी। जब मैं वहाँ पे गया कि, और उन्हीं प्रश्न पत्रों को बना के वो हिंदी के उनको सर्टिफिकेट देना या वो करती थी। तो मुझे एक हमेशा ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर हम अपनी भाषा, अपने लोग, जो हमारे फाउंडेशन का मूल उद्देश्य भी है, इस चीज़ को अगर सही ढंग से प्रचारित कर सकें, और एक जो लोगों की वो एक भूख है कि अपने देश से जुड़े रहने की, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की, उसको अगर हम विदेशों में ठीक तरीके से और उसी तरीके से परोस सकें तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरे साथ एक वाक़या ऐसा भी हुआ, जब मुझे एक सत्यनारायण भगवान की पूजा में आमंत्रित किया गया, और मेरे साथ उस वक्त कुर्ता पजामा नहीं था उस विदेश यात्रा के दौरान, लेकिन जब मैं उस पूजा में गया तो मेरे अलावा वहाँ पे सभी लोग कुर्ता पजामा में थे। तो फिल्मों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, जब चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया आई, या जब ओबराय, उदयपुर के ओबराय उदय विलास को पहली बार एक शादी के लिए दिया गया, तो ओबराय साहब जो नहीं रहे 2 हफ्ता पहले, जिनका निधन हो गया, उनकी एक सोच थी कि अगर मैं पहले ओबराय उदय विलास नहीं दिया जाता था शादियों के लिए, लेकिन जो एक गीत सम्मेलन उस शादी का जो उसमें फिल्माया गया, उसके बाद पूरे विश्व में जो जूता छुपाने की जो प्रथा थी, और जो गीत सम्मेलन करने की प्रथा की जो एक संस्कृति थी, वो चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, बंगाली हो, तकरीबन हर संस्कृति में, हर शादियों के, हर कोई भी समाज की संस्कृति में जो जूता छुपाने की जो प्रथा है, या वो एक भारतीय रीति रिवाज की संस्कृति की जो प्रथा है, वो आ गई।